डोंट वरी, चाबी यहीं पर होगी। नमन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें लगता है कि कोई ऐसे अपने घर पे चाबी छोड़ के जाता है? तुम अपने मुंह बंद करने का क्या लोगी? कर क्या रहे हो तुम? नहीं होती है ऐसे चाबी किसी के घर पे यार। पता नहीं कहाँ फंस गए तुम्हारे चक्कर में यार। मेरे जूते गीले हैं, ठंड लग रही है मुझे। वाह, लॉटरी लग गई ठंड में हमारी। ये घर नहीं मिलता तो मर ही जाते आज। थैंक गॉड जिसने भी ये घर बनाया यहाँ पे। Ma'am, what should I call her? Yeah, she's too young. You can call me Savi. सॉरी मैम। Savi, या सावी जी, सॉरी। I knocked the door 2-3 times, but you didn't open. तो मैंने लगा सो रहे होंगे। फ्रेश होना है? जी 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 जी। हो लो, पीछे ही है वॉशरूम। सादा है मगर जी, इट्स ओके। इट्स ओके, थैंक यू। पहाड़ों में तो मीठी चा चले है। लो लो। नाम क्या है तुम दोनों का? जी मैं नमन। रोशनी। कहाँ भटक रहे हो इन पहाड़ों में? एक्चुअली मैम, सॉरी, सावी जी। सावी, ज्यादा बड़ी ना हूँ मैं थारे से। ऑब्वियसली, एक्चुअली हम लोग कैंपिंग के लिए आए थे। वी वर 15 पीपल। तो नमन ने कहा थोड़ा और आगे चलते हैं। इसे बर्ड वॉचिंग का शौक है ना, और पहाड़ भी बहुत पसंद है। हम लोग नेचर में इतना खो गए, पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया और हम लोग रास्ता भटक गए। फिर आपका घर दिखा और हम लोग। ओ कोई नहीं, अपना ही घर समझो। सो स्वीट ऑफ यू सावी। ये सेब के बाग आपके ही हैं क्या? हाँ, मारे और मारे भंवर के। खबर? अरे मारा पति। ओह यस। आपसे एक बात पूछूं? आप अदरवाइज तो नहीं लेंगी? पूछ पूछ। आप पहाड़ी तो नहीं लगती। I mean, जैसे आपकी लैंग्वेज है। पहाड़ी पैदा होने से नहीं होता, पहाड़ी हो जाने से होता है। आजकल तो कई पहाड़ी हैं जो पहाड़ छोड़ छोड़ के शहरों में बस गए हैं। असली पहाड़ी तो हम हैं जो इन पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ के बीच, है कि नहीं? तो फिर आप इन पहाड़ों में कैसे? बड़ी लंबी कहानी है छोरी, किसी दिन सुनाऊंगी। सावी, मुझे आपकी पूरी कहानी सुननी है। अरे मैं कहीं की फिल्म स्टार हूँ। हाँ चलो। सावी, बताइए ना अपनी स्टोरी के बारे में। एक्चुअली आई एम अ कॉलमिस्ट। मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ एंड योर स्टोरी सीम्स रियली इंटरेस्टिंग टू मी। हाँ, बताती हूँ। हमारा नाम सावी मल्होत्रा है, सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट की इकलौती बेटी। मैंने कभी सोचा ना था कि मैं इन पहाड़ों पे आके बस जाऊंगी और ये पहाड़ हमारे को अपना लेंगे हमेशा। लाइफ ना जी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, ऐसा सुना ही था। कभी कभी जो हम सोचते हैं ना, वैसा कुछ होता नहीं है हमारी जिंदगी में। अब मुझे ही देख लो, यहाँ इन पहाड़ों पे इस बर्फ के बीच मैं कभी नहीं हो सकती थी जी, जहाँ वो अजनबी मने ले आया था। पर अनजान थी जी इस बात से कि हमारे साथ जो अजनबी चल रहा था, अजनबी नहीं था जी, वो था हमारी जिंदगी, हमारा भंवर, जो हमारे को यहाँ इस पहाड़ तक ले आया था, सुमेरु तक। ओए बावड़े साले!
सावी, ये तुम कौन सी बैग पर जगह ले आई यार? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल भी होगा। अगर तुम्हें माउंटेन में घूमने का इतना ही शौक था तो हम लोग कुल्लू मनाली भी तो जा सकते थे। वहाँ पे 5 स्टार होटल भी है। सी द नेचर बेबी। नेचर में क्या करेंगे यार? वी शुड हैव अ बेटर प्लेस टू स्टे। ओके, लेट मी चेक। हेलो, अब किधर जा रही हो? 5 स्टार होटल देखने बेबी। आई गूगल्ड इट। यहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं है। यू ट्रस्ट मी ना बेबी? या तो यू लव मी? या आई लव यू। 1 2 3 4 100 आई लव यू 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़। इंफिनिटी। आई वन, मैं जीत गया, मैं जीत गया। Yeah. Just wait for 5 minutes baby, I'm coming. मैडम जी, ओ मैडम जी, वो आपके हस्बैंड ढूंढ रहे थे आपको। बोल रहे थे आप 5 स्टार होटल देखने गए थे। वो गोल गोल चश्मे वाले आपके हस्बैंड है ना? होने वाले। सुनो, जी जी मैडम जी। तुम यहाँ लोकल हर्षल से हो? जी मैडम, यहीं कहूँ मैं। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कोई 5 स्टार होटल नहीं है? नहीं मैडम जी। तो फिर मैं कहाँ से पैदा करूँ 5 स्टार होटल, है कि नहीं? हाँ, वो तो है। फिर ये बात उस खोते को कौन समझाएगा? अच्छा मैडम जी। सुनो, जी मैडम जी। वहाँ जाने का कोई रास्ता होगा? हाँ, रास्ता है मैडम जी, पर यह पतली पतली पगडंडी है। कभी गायब हो जाती है, कभी मिल जाती है। पर अकेले नहीं जा पाओगे आप वहाँ पे। वहाँ पे आपको किसी के साथ जाना पड़ेगा। इधर आ। जी मैडम। जी मैंने ये कहा कि मैं वहाँ जाऊंगी। कहा मैंने? नहीं, आपने बोला कि वहाँ जाने का कोई रास्ता होगा। तुम कितने सीधे लोग हो बे। तुम्हें पता है वहाँ शहर में कितने कमीने लोग हैं? जी नहीं। नाम क्या है तेरा? वो हवा सिंह है? क्या नाम है? हवा सिंह। अच्छा एक बात बता, ये हवा कहाँ से आ रही है? इधर से मैडम। और किधर जा रही है? उधर। मारे मंगेतर के साथ आई थी जी मैं यहाँ। हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की थी मैंने हर्षल में। हमारे पूरे 3 साल के रिलेशनशिप में मैंने पूरी कोशिशें की कि मारा मंगेतर रोमी खुश रहे हमारे से। पर मुझे क्या मालूम था कि वो रिश्ता नहीं बल्कि उसकी और हमारी बाप की बिजनेस डील थी। हमारी शादी जानती थी मैं इस बात को, पर कभी कुछ बोली नहीं। पर क्या है ना, बांध की भी सीमा होवे पानी को रोकने की। और पानी जब बांध के ऊपर छलकने लगे है ना जी, तो बांध टूट ही जाता है। हमारा भी टूट गया। रोमी को उसी 10 बाय 8 के कमरे में छोड़ के निकल लीजिए मैं। होता है जी, ऐसा होता है। तब ना रास्ता दिखे, ना इंसान दिखे, ना जिंदगी दिखे।
फिर मैंने दिखी मारी जिंदगी मारे सामने जाती हुई, और मैंने आवाज लगा दी मारी जिंदगी को। ओ हेलो भाई साहब, ओ हेलो भाई साहब। गॉड, मैं कहाँ फंस गई? शिट मैन, फिश फिश। मॉम हमेशा कहती थी जब डर लगता है ना तो गाना गा लेना चाहिए। आएगा 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 धूतनी ये तो मने चुड़ैल लग गए, और पहाड़ों में तो वैसे भी आचरियां कम है। ये तो सचमुच की भूतनी है। किताबों में पढ़ा था भूतनी के बारे में। छुट्टूंगा तो नहीं मैं सने। बजरंगबली मेरी रक्षा करियो। Sorry, I'm so sorry. रे भाड़ में गया तेरा सॉरी। इतनी जोर से मार दी ठंड में, हाथ टूट गया हमारा। तुम्हारा कोई हाथ वाथ नहीं टूटा है, समझे क्या? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ठंड देख रही है मरिया पे, चुड़ैल कहीं की। ओ हेलो, मैं क्या करूंगी इस जंगल में अकेले? हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं? थारी मर्जी है, जा जाना माजा। हाँ? मर के हल्के पड़ रही। तुम कितने बदतमीज आदमी हो यार। एक लड़की को तुम अकेले जंगल में छोड़कर जा रहे हो? हाँ? ओ मैडम जी, मैंने कही थी के जंगल में आने को। मुझे डर लग रहा था इसलिए ऊपर भाग के आई। लेपर्ड था वहाँ पे। लड़ लेती लेपर्ड से। इतनी एहसानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। निकल यहाँ से, दो कौड़ी के आदमी। रे हम तो निकल ही रहे। मैं भी निकल जाऊंगी। रे ये जंगल में खाएंगे शेर भालू, खाएंगे थारे को। क्या नाम था? शिट यार, नाम ही पूछ लेती। क्या अरे भाई साहब, हेलो भाई साहब। शिट। रे थैंक गॉड। तो फिर आ ली हैं? रे क्या कर रही? इट वॉज नाइस मीटिंग यू मिस्टर। अरे छोड़ मैंने। अरे हट परे। यू सेव्ड मी। क्या कर रही है? देखो, मैं एक अबला नारी हूँ, रात को इस जंगल में भटक गई हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं यहाँ पे। तुम खुद बताओ, कोई बेचारी लड़की इस जंगल में अकेले रात भर क्या करेगी?
प्लीज मुझे सुबह होने तक अपने साथ रख लो, प्लीज प्लीज। मतलब तू कसम खा के निकली थी अपने घर से कि रात को हमारे को लौंडा मिलेगा, उसकी तो रात काली कर देगी, है ना? उसे डंडे से मारूंगी, उसे गाड़ी बखूंगी, और क्या कहा था तूने? 2 गाड़ी का आदमी, है ना? उसे भूतनी बनकर डराऊंगी। नहीं देखो, ये सब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अच्छा प्लीज रख लो ना मुझे, सिर्फ आज रात की बात है। चल ठीक है, गिड़गड़ा मतलब जद्दा, ये आसान कर दूंगा मैं थारे ऊपर। बिग थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम यहीं रुकने वाले हैं या आगे जाने वाले हैं? मैंने लग गए तू छुरी डिस्टर्ब्ड है, थारे दिमाग का एक स्क्रू ढीला लग गया मैंने। हाँ चल कोई नहीं, कल सुबह तक की बात है। रात तो तूने हमारी काली करी दी है ना? चल अब पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने जो तू हमारे गैल पड़ गई। एक्चुअली ना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको परेशान करने का, मतलब आई डोंट नो मैं इस फॉरेस्ट पे कैसे आ गई। एक्चुअली मैंने कभी फॉरेस्ट देखे नहीं है ना, और यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स कितने डेंजरस होते हैं। आई मीन मैं बहुत डर गई थी, और मैं तो कभी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना। बाय द वे मैं तो बहुत थक गई हूँ। आप नहीं थके क्या? काफी अच्छा स्टैमिना है वैसे आपका। तो बड़ा मुंह बंद करना अकेले की। सॉरी आई डिडंट गेट, आपने क्या कहा? बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ पे, बकवास ना करे ज्यादा। यस यस। अभी तो रात काटने के लिए उठड़ा भी दिखना है अपने को, आवाज न निकले अब। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। देखो मैंने खुद से आग भी जला दी और मैगी भी बना दी। अरे छोरी, हमारे बैग को तूने हाथ कैसे लगाया? ऐसा है, भूख लगी थी मुझे, सुबह सुबह ना नाश्ता करने की आदत है। तेरी भूख का मैं क्या करूं? एहसान कर रही हूँ मैं तुझ पे, आज तक कभी बनाया नहीं है खाना, इनफैक्ट खुद के लिए भी नहीं। जस्ट इमेजिन। वाह जी वाह वाह वाह, कल तक तो बड़ी घिग्गी मिलने बड़े बैठी थी तू। ये बता तूने हमारे बैग को हाथ कैसे लगाया? हाँ तैयारी से निकले हो पूरी, मतलब। हाँ ए छोरी सुन हमारी बात, हमारा सामान जैसे निकालना था वैसे अंदर रख पूरा, समझी? खुद रख ले। कहाँ फंस गया? ए मैडम, बियड़ है यो, मैंने निकलना है। देखो मैगी बन चुकी है, इसीलिए बैठ के चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर लो। लो खा लो। कैसी बनी है मैगी? बोलो बोलो, शर्माओ मत। आई नो कि बहुत अच्छी बनी है। निकलना है फिर? मैं निकलूंगा और तू जाएगी वहां जहां से तू आई है, और अगर तुझे नीचे जाना है और तू चाहती है कि मैं तुझे अद्धे रास्ते छोड़ दूं तो ये आखिरी एहसान भी कर दूंगा मैं थारे ऊपर। एहसान मत दिखाना तू मुझे, खुद जा सकती हूँ मैं, एहसान नहीं दिखाएगा तू मुझे, समझा? तो निकल फिर, चल। तू निकल। रे हम तो जा ही रहे। अबे चल निकल। रे मारी बला से। प्रताप सिंह गलत है यो, वो छोरी को
ऐसे घने जंगल में अकेले छोड़ना गलत है। रे गलत काम हो गया ये तो, ऐसा ना छोड़ सके छोरी को। रे गलत काम हो गया ये तो। अरे छोरी कहाँ गायब हो गई? अकेले जाने की हिम्मत तो ना है इसकी। इसी दिन के लिए पैदा किया था तुमने मुझे मॉम? हाँ, कि एक दिन मैं अकेली रह जाऊं? क्यों गई तुम मुझे छोड़ के? हाँ, बोलो ना मॉम, मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। हाँ, मैं छोड़ के आ गई उसे, उन सबको छोड़ के आ गई। मेरा दम घुटता था उन लोगों के बीच में। मैं जानती हूँ लोग मुझे ही गलत समझेंगे, बट आई डोंट केयर। I don't care about anyone। पर मुझे पता है मॉम कि तुम मुझे समझ सकती हो, अपनी बेटी को, क्योंकि मॉम तुमने मुझे पैदा किया है। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं, अब मैं उनसे दूर आ चुकी हूँ। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं मर जाना चाहती हूँ। मॉम, मेरी ये विश पूरी कर दो प्लीज, प्लीज मॉम। गया नहीं तू? थारा इरादा मैंने लग नहीं रहा था जाने का। तो हमारे दिल ने कहा कि अब छोरी जाना चाहती ही नहीं है, तो हम कौन होते हैं इसे भगाने वाले? हाँ, अच्छा। इरादा क्या है तेरा? वही जो तूने कहा अभी, वापस ना जाने का। पर थारा इरादा क्या है? यही जो थारा इरादा है, वापस ना जाने का। तुम्हारा इरादा क्यों नहीं है जाने का, ये तो तूने सुन ली। पर मन ने थारा इरादा समझना आ रहा कि तू वापस क्यों नहीं जाना चाहता। हमारा इरादा और हमारे इरादे की कहानी बड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगा। है फाइनल बता, करना क्या है? पता नहीं, जब तक यहाँ है यहीं रहते हैं या कहीं आगे चलते हैं। आगे जाना है या पीछे जाना है, ये तो बात की बात है। पर तू हमारे सामने ऐसे भूतनी बन के घूमेगी ना, तो बड़ी दिक्कत है। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? तू रुकना चाहती नहीं थी। ये जगह कौन सी है और अभी हम कहाँ हैं? जगह कौन सी तो पता नहीं, नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अच्छा ही है। अच्छा सुन, मैं तुझे ज्यादा हैम्पर वैम्पर तो नहीं कर रही ना? ओ नाना, कोई हैम्पर वैम्पर नहीं कर रही। सुन, तेरा नाम क्या है? सावी। और तेरा? मेरा नाम है भंवर प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप बनते बनते रह गया तू। ओ महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, तो वंशज हैं हम उनके, दिलेर बहादुर और कमाल के लड़ाके, समझी क्या? तभी आ गया तू इन पहाड़ों में भाग के भंवर प्रताप सिंह। क्यों भाग के आया ना तू? भाग के नहीं आया जी। वापस चले क्या भंवर प्रताप सिंह? मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, जाऊंगा मगर अभी नहीं, कुछ कदम और चलना चाहता हूँ। मगर तू चली जा सावी, हमारी तो वजह है यहाँ पे रुकने की, पर तू जा ही सकती है। क्या वजह है वजह, पर क्या वजह है? अरे है वजह, बस क्या? नहीं बतानी। मुझे नहीं बताएगा तू? क्यों भंवर प्रताप सिंह?
तुझे तो जंग के मैदान में होना चाहिए था। तू इन जंगलों में गौतम बुद्ध बनने क्यों आ गया? हमारी माँ को कैंसर है जी, कई कीमो कराए, पर लास्ट में डॉक्टर ने बोली दिया कि हमारी माँ 15-16 दिन की मेहमान है। हमारी माँ को मैं मरते भी नहीं देख सकता थी जी मैं। बाकी एक बहन है हमारी, डिवोर्स ले रही है अपने पति से। जानता हूँ जी, गलती मेरी बहन की है, खाना नहीं है जी उसे। लौंडा बढ़िया था वो, और मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहाँ भी वही खास इज्जत नहीं थी हमारी। कतई गुलाम बना रखा था साड़ों ने। मनु छुट गया जी, उसके बाद मारा, मैं निकल पड़ा उसके बाद। और गर्लफ्रेंड ने कब छोड़ा तुझे तेरी? अरे किस जालिम की याद दिला दी। क्यों? जालिम क्यों बोल रहा है तू उसे? तारीख क्या है आज? आई गेस 14। मेहंदी है जी उसकी आज। मूड ही खराब हो गया। शाम होते होते हमें ये जंगल पार करना होगा। बड़े जंगली जानवर हुए जंगल में, समझी? अरे जल्दी जल्दी पैर चला। आउच! आ मम्मा आ! रे चलती रहे, चलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? शाम होते होते जंगल पार करना है। अरे भंवर, वेट यार, कहाँ जा रहे हो? अरे बोलती रहे, बोलेगी नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि तू जिंदा भी है कि मर गई? भंवर, इसलिए बोलना जरूरी है। जंगली जानवर आएंगे मम्मा। मम्मा, भंवर। थारी आवाज आएगी तो मालूम चलेगा जिंदा है, आवाज बंद रहेगी तो। सावी, रे सावी, हाँ भंवर, भंवर मेरा पैर मुड़ गया। ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम? आओ! थारे जीने का सारा है यो। रे पकड़ ले। रे क्या हो गया? भंवर, मैं एक कदम भी नहीं चल सकती अब, मेरे पैर में बहुत दर्द है। रे दर्द हो रहा पैर में, मुँह चाली। देख सुन, जो तेरी माँ होती है तेरा पैर भी दबाती, थारे पैर में गर्म पट्टी भी लगाती, पर थारी माँ तो है नहीं। और जो तेरा कोई नौकर होता है यहाँ पे, कोई थारे को पीठ में ढक के ले आता, पर देख ये बात ना होती। नहीं अरे ये बात ना होती है।
मेरा बाप माउंटेनियर था। पहाड़ों से बड़ा प्यार था जी मेरे बाप को। शिद्दत बड़ी चीज होती है जी, थारे अंदर भी है, और जिसके अंदर होती है ना उसे कोई रोक ना सके है। हमारे बाप को भी कोई रोक ना सका, हमारी माँ भी नहीं, हमारे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से। हर साल हमारा बाप हमारे को इन पहाड़ों पे चढ़ाया करता था, सबसे लड़ झगड़ के। वो चाहता था जी कि उसके पैशन को मैं अपना पैशन बनाऊं, पर उसके जीते जी मैं समझ नहीं पाया इस बात को। मरने के बाद समझ में आया जब हमारे हाथ से सब निकल गया। मेरी माँ, मेरी बहन, हमारा परिवार, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी नौकरी और हमारा बाप। लोगों के रगों में तो लोगों के बाप का खून बह है सावी, पर हमारी रगों में हमारे बाप का जुनून बह है। लोग कहते हैं ना माँ तो जी माई होती है, तो बाप क्या होता है? बाप भी तो बाप ही होता है, पर उसके लिए नहीं कहता मैं ऐसा कुछ। बड़े बड़े माउंटेन समिट किए थे जी मेरे बाप ने, पर न जाने क्यों जिंदगी भर ना हमारी माँ को इसी बात की शिकायत रही कि मेरा बाप हमारी माँ की बात को मानता ही नहीं था। वो बार बार मना करती थी हमारे बाप को इन पहाड़ों में चढ़ने से, और हमारा बाप फिर से इन पहाड़ों पे आ जाया करता था। और जब आखिरी बार हमारा बाप घर से निकला ना, तो हमारी माँ ने कहा ये भी तू गया तो लौट के नहीं हो। शायद हमारी माँ की बात हमारे बाप ने सीरियसली ले ली। पैसे कभी कभी बेचता था हमारा बाप, क्योंकि जी बाप तो होता है पैसे कमाने की मशीन, और जब मशीन वो काम ना करे तो फिर होता है वो परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। हमारी माँ, हमारा परिवार, सब ने हमारे बाप को दुश्मन ही माना जिंदगी भर। बहुत कुछ हुआ जी, बहुत कुछ हुआ। हमारा बाप दब के मर गया इन पहाड़ों में, कोई खोजने नहीं है हमारे बाप को। और जब हमारी जिंदगी सब खराब हो गई ना जी, तो मुझे हमारा बाप याद आया। और ये भी याद आया कि एक बेटा होने के नाते वो खागड़ी नहीं दी मेरे बाप को मैंने। बस जी हमारा मकसद बन गया यो कि मरने से पहले हमारे बाप को खोज निकाल लूंगा। तू खोजेगी हमारे बाप को हमारे साथ, खोजेगी ना हमारे बाप को। जिंदगी में तो उसके मकसद को ही अपना मकसद बना लिया था मैंने। मैं बस उसके साथ बहती चली गई बिना कुछ सोचे।